इतने में नारद जी ने पूछा कि महाराज ये बताओ, इस कथा को सुनकर कौन कौन व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं, कौन कौन किसका किसका कल्याण हो जाता है। तो सनातन सनत कुमारों ने कहा, ये व्यक्ति जो जीवन भर पाप करता रहता है, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति कुटिल है, दुष्ट है, कामी है, जो व्यक्ति विमार्ग वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड का आश्रय लेता है, जो दुराचार में रत हो चुका है, निरंतर पाप ही करता रहता है, जिसका चित्त क्रोध की अग्नि से जलता रहता है, ऐसा पापी भी यदि भगवान की कथा सुन ले, 7 दिन तक भागवत की कथा सुन ले, तो वो भी पवित्र हो जाता है। और जो माता पिता को नहीं मानते, जो वेद आदि शास्त्रों को नहीं मानते, जिसके जीवन में सत्य नहीं है, जिनके जीवन में दंभ है, मत्सर है, हिंसा है, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा सुन ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। और जो स्त्री जो व्यभिचारिणी है, जो पुरुष व्यभिचारी है, जिसके जीवन में छल है, जो क्रूर है, जो पिशाच के समान निर्दय है, और मन कर्म वाणी से निरंतर जो पाप ही करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी सप्ताह की कथा भागवत की सुन ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। बोले महाराज ऐसा कोई इतिहास है? बोले हाँ सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देव रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव के पास सब कुछ था, धन की कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में कमी ये थी कि उनकी संतान नहीं, पुत्र नहीं था। तो देखो पुत्र की आवश्यकता होती किस लिए है? बोले पुत्र की आवश्यकता होती है कि पुत्र नाम के नरक से जो त्राण करता है पितरों का, उसी को पुत्र कहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो उसके लिए उसकी अंत्येष्टि क्रिया कौन करता है? पुत्र करता है। उसके लिए पिंडदान कौन करेगा? पुत्र करेगा। उसको उसके लिए जल उसको उसके लिए तर्पण कौन करेगा? पुत्र करेगा। तो पुत्र नहीं था, बड़े दुखी हुए। एक बार दुखी होकर सोचा कि अब मैं मर जाना ही श्रेष्ठ है। वन में चले गए और मरना ही चाहते थे कि एक संत को देखा। संत ने कहा कि क्यों भाई, क्यों मरना चाहते हो? बोले बात ऐसी है प्रभु, मेरे घर में मेरे पुत्र नहीं है। अरे वो गृहस्थ कैसा गृहस्थ जिसे पुत्र नहीं है, जिसकी संतान नहीं है? प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, आप मुझे पुत्र प्रदान करिए। संत ने कहा अरे पुत्र प्राप्त करके क्या करोगे? यदि पुत्र से ही व्यक्ति को सुखी होना होता तो सबसे अधिक सुखी तो सगर हुए होते। सगर के 60,000 पुत्र थे, पर वो कौन से सुखी हो गए? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, कितने सुखी हो गए धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से। इसलिए इस प्रकार के मोह में मत फंसो, भगवान का भजन करो। आत्मदेव ने कहा आप तो बाबा जी हैं, बाबा जी को क्या पता कि गृहस्थी का सुख किसे कहते हैं। प्रभु आप मुझे पुत्र प्रदान करो, यदि नहीं करोगे तो मैं यहीं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। संत ने सोचा कि मेरे सामने मर जाएगा बेचारा निर्दोष ब्राह्मण, ये तो ठीक नहीं। तो संत ने कहा ठीक है, ये फल दिया। बोले ये फल ले जाकर पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। देखो भैया, संतों के पास जाकर ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। हम आजकल संत मानते किसे हैं? बोले जो चमत्कार करे वो संत। क्या चमत्कार चाहिए? कोई चला गया है घर से, उसे वापस लौटा दे वो संत। अथवा जो आपकी दुकान चलवा दे वो संत। अथवा आपकी बेटी का विवाह करवा दे वो संत।
क्या संत होने की ये परिभाषा है? नहीं महाराज, संत कृपा पूर्वक ये कर दें तो ये उनका अनुग्रह है, फिर वास्तव में संत हैं कौन? संत तो वास्तव में वही सच्चे संत हैं जो आपके जीवन में और कुछ आपको दे या ना दे, पर आपका संसार आपसे छुड़वा दे। जो आपको दे दे वो संत हो आवश्यक नहीं, पर जो आपका संसार आपसे छुड़वा दे और भगवान में लगा दे वही संत है। हाँ महाराज, क्या करोगे? संत ने कहा कि ठीक है, लो भाई फल ले लो, हट कर रहे हो तो जाके खिला देना पत्नी को। घर लेकर आए फल और पत्नी को दे दिया। पत्नी का नाम था धुंधली, खा लेना। धुंधली ने सोचा कि यदि मैं खा लूंगी इस फल को तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, 9 महीने तक कष्ट सहना पड़ेगा। बच्चा पैदा करते समय जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय भी प्राण संकट में आ जाते हैं स्त्रियों। और सुनो, उस समय यदि सुखदेव के समान यदि 12 वर्ष तक ये बच्चा मेरे पेट से निकला नहीं, तब क्या होगा? गांव में आग लग जाएगी, सब लोग तो भाग जाएंगे, पर मैं यदि भागूंगी, मैं बड़ा सा पेट लेकर कैसे भाग पाऊंगी? मैं तो जलकर मर जाऊंगी। अच्छा, कोई काम नहीं कर पाऊंगी तो ननद आएगी और ननद आकर घर का सारा माल हड़प कर ले जाएगी। इसलिए मैं तो ये फल खाऊंगी ही नहीं। तो क्या किया, अपनी बहन को कह दिया। तो बहन ने कहा कि अरे तुम्हारे पति बड़े ऐसे ही भोले भाले हैं, न जाने कौन से बाबा का फल लेकर आ गए। एक काम करो, मेरे पास पुत्र की कमी नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास संतान की कमी नहीं, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, थोड़ा धन तुम मुझे दे देना, अभी जो मेरा बेटा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले ठीक है। और ये फल को एक काम करो, ये फल असली है कि नकली है, इसमें कुछ होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी हो तो गाय को खिला दो, तुम्हारे घर में जो गाय है वो भी तो बच्चा नहीं देती। बोले ठीक किया। तो वो गाय को वो फल खिला दिया और पेट में कपड़ा उपड़ा बांध कर पेट फुला लिया। कह दिया मुझे तो गर्भ धारण कर लिया मैंने। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, चुपके से बहुत सारा धन दे दिया अपनी बहन को। आगे चलकर बहन को जब बच्चा हुआ चुपके से दे गई इसे। अब इसने झूठ का हल्ला तो कर दिया कि मुझे तो बच्चा हो गया, पर मैं इसे पिलाऊंगी क्या, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं। अरे अपना बच्चा हो तब तो स्तनों में दूध आएगा। अरे मेरी बहन का बच्चा होकर मर गया, उसे बुला लेती हूँ, वही पालन पोषण करेगी। तो बहन को बुला लिया पालन पोषण करने के लिए। आत्मदेव तो इसे अपनी संतान समझते रहे। इसका नामकरण करने लगे, बढ़िया सा नामकरण बोलने। धुंधली ने रोक दिया, बोले ये मेरे नाम पर इसका नामकरण होगा। क्या नाम? बोले इसका नाम है धुंधुकारी। आगे चलकर गाय ने एक बच्चा दिया, पर वो मनुष्य का बच्चा था। गाय ने मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया। उस बालक का पूरा अंग मनुष्य का, कान गाय के। तो गाय के समान कान होने के चलते नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और धुंधुकारी तो दुष्ट हुआ। इतना भयंकर दुष्ट कि खेलते हुए बच्चों को उठाकर कुएं में डाल दे। वो बड़ा ही अनाचारी दुराचारी हो गया। आगे चलकर पिता रोने लगे, बोले कि ये तो बड़ा दुष्ट बालक है। एक बार पिता की पिटाई कर दी। पिता बड़े दुखी हो गए, बोले कि ये ठीक कहा था उस दिन संत ने, यदि मैं संत की बात मान लेता तो आज मुझे दुखी नहीं होना पड़ता। उन्होंने कहा था कि बेटे से कोई सुखी नहीं होता। बताओ, ऐसे बेटे के होने से तो अच्छा है कि मैं निर्वंश रह जाता। अब जब बड़े दुखी हो रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी अब चिंता क्यों करते हैं? अरे बेटा तो करूं क्या? देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः।
प्रभु पिताजी, आप इस संसार को अपना क्यों मानते हैं? जो परमात्मा आपके हैं उन्हें तो आप अपना नहीं मान रहे, परंतु जो संसार आपका अपना नहीं है उसे आप अपना मानते हैं। इसलिए तो आपको दुखी होना पड़ता है। भैया, जो परमात्मा हमारे हैं हम उन्हें अपना नहीं मानते, पर जो संसार और संसार के संबंधी हमारे अपने नहीं हैं उन्हीं को हम अपना मानते हैं। अच्छा, संसार के संबंधी थोड़ा नुकसान करा दें तो गुस्सा तो आता है, फिर सहन कर जाते हैं, अरे बेटा ही तो है, जुए में उड़ा दिया, अरे बेटा ही तो है, मार थोड़े डालेंगे, है कि नहीं? पत्नी कर दे, पति कर दे कुछ ऐसा तो मार थोड़ी ही डालते हैं, क्रोध तो करते हैं, पर चूंकि ममता ऐसी जुड़ी है कि भैया कोई बात नहीं, बड़े से बड़ा नुकसान भी सहन कर लेते हैं। लेकिन जीवन में जब बहुत बड़ा घाटा लग जाता है तो भगवान को दोष देने में भी पीछे नहीं रहते। अरे आप इतना मैंने भजन किया, इतना माला जपी, उसके बावजूद मेरा इतना नुकसान हो गया। अरे भैया, तुम्हारी भक्ति कैसी है? जीवन में तुम्हारे घाटा हुआ तो भगवान को तुम दोष देने में पीछे हटे नहीं। संसार के तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारा घाटा कराया, उनकी तो तुमने हत्या नहीं करी, उनको तो नहीं मार दिया, उनका तो त्याग नहीं कर दिया तुमने। तो फिर घाटा होने पर, नुकसान होने पर भगवान का भजन यदि छोड़ दिया, किसी की मृत्यु हो जाने पर यदि भगवान का भजन छोड़ दिया, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। कई लोग होता है किसी की मृत्यु हो जाए प्रिय व्यक्ति की तो पूजा पाठ छोड़ देंगे। अरे भगवान ने थोड़ी मार दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म थे जिसके चलते तुम्हें ये दुख मिलना था। जो मर गया उसके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म थे जिसके चलते वो मर गया। अब इसमें भगवान कहां से दोषी हो गए? अरे भगवान यदि हर किसी को ऐसे ही जीवित ही रखना है चाहते तो अपने प्रिय अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा लिया उन्होंने? अभिमन्यु बेचारा जो सम्रांगण में मारा गया, पांचों पांडव में पांचों में से एक नहीं मरे, लेकिन अभिमन्यु अल्प आयु में ही मारे गए। भगवान चाहते तो बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे। क्या उसमें सामर्थ्य नहीं था उनमें? अरे पिता की, अपने पिता दशरथ को मरने से रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? क्या सामर्थ्य था कि नहीं उनमें? राम जी में सामर्थ्य था, फिर भी उन्होंने मृत्यु को टाला नहीं, फिर भी उन्होंने मृत्यु नहीं टाली। क्यों? बोले मरना तो व्यक्ति को पड़ता ही है, कब तक बचाते रहे? व्यक्ति को बचना है, व्यक्ति की रक्षा क्या करनी है? बोले मृत्यु का भय नष्ट हो जाए आवश्यक है। मृत्यु आज न कल तो व्यक्ति को आएगी। हाँ, हम कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु आपके जीवन में है, आप 100 वर्ष तक जी लो, लेकिन यदि आपके जीवन में लो खाओ पहनो और सो जाओ यही आपका जीवन है तो वो 100 वर्ष की आयु किस काम की है? और कोई अगर केवल 15-20 वर्ष भी जी रहा है, लेकिन यदि भगवान की भक्ति से युक्त हो गया, भगवान का नाम जप करता है, भगवान का भजन करता है, 20 वर्ष जी लिया तो उसने क्या नहीं कर लिया? ये बताओ, क्या नहीं कर लिया उसने? गोस्वामी जी महाराज तो बड़ी अच्छी बात करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, सब कुछ हो तुम्हारे जीवन में, सब कुछ होने के बाद भी यदि तुम्हारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। गोस्वामी जी कहते हैं काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने। महाराज आपके जीवन में सब कुछ है, कामदेव के समान आप सुंदर हो, और सूर्य के समान आप तेजस्वी हो, चंद्रमा के समान यदि आप शीलवान हो, लोमस के समान आप दीर्घायुष्य प्राप्त कर लें, खूब लंबी आयु हो जाए आपकी, गणेश के समान आप पूज्य हो जाएं, अरे सब कुछ हो जाए, फिर भी यदि जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो यह सब कुछ होना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ठोक दो,
गाड़ी घोड़े मकान दुकान नौकर चाकर सब कुछ हो जाए, पर मन में यदि भगवान नहीं आए, मन में भगवान का प्रेम नहीं है, तो सब कुछ होना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। अहो बतस्व पचो तो गरिया, भगवान कहते हैं कि मुझे तो बड़े बड़े लोग भी उतने प्रिय नहीं है, मेरी भक्ति से हीन यदि ब्रह्मा भी हो तो मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति से युक्त यदि स्वपच अर्थात कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी यदि मेरी भक्ति से युक्त है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, बहुत प्रिय है। तो पिताजी आप एक काम करो, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, कामनाओं का त्याग कर दो, तृष्णाओं का त्याग कर दो, वन में चले जाइए और वन में जाकर भगवान का भजन करिए, आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। हाँ देखो भैया, एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, बुद्धि के लाभ के लिए, बुद्धि यदि बढ़ानी हो, बुद्धि के लाभ के लिए पुस्तकें पढ़ो, बुद्धि के लाभ के लिए पुस्तकें पढ़ो, और शरीर को सकुशल रखना हो तो शरीर के लाभ के लिए व्यायाम करो, और आत्मा बोले आत्मा का कल्याण चाहो तो आत्मा का कल्याण करना हो तो भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो भाई देखो, भजन और भोजन में अंतर क्या है? भजन में और भोजन में अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि भोजन में मात्रा लगी है, भोजन भ में मात्रा लगी है ना जी, भोजन में मात्रा लगी है, पर भजन में कोई मात्रा नहीं लगी। इसका अर्थ ये है कि भोजन निश्चित मात्रा में करो, कम मात्रा में करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। भोजन में मात्रा का ध्यान रखो, संख्या का ध्यान रखो, परंतु भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है। इसका अर्थ यह है कि भजन में कोई मात्रा मत रखो, भजन की मात्रा कभी भी कम मत रखो महाराज। भजन में क्या मात्रा, क्या संख्या, वो तो बढ़ाते जाओ, जितना बढ़ाओगे, अधिक भोजन खाओगे तो बीमार होकर मर जाओगे, भजन अधिक बढ़ाओगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बढ़ाते जाओ, इसमें कोई मात्रा नहीं, कोई विराम नहीं। तो बोले ठीक है, तो जा रहे हैं, वन में चले गए महाराज। जब वन में चले गए तो वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे, भागवत जी का आश्रय किया, कल्याण कर लिया। आगे चलकर माता को पीटा इसने, किसने? माता को पीटा, कहकर पिताजी जो धन रख कर गए थे वो चुपचाप मुझे दे दो। और जब पिटाई की, माता तो मर गई, और कुएं में गिरकर जब माता मर गई, 5 वेश्याओं को ले आकर अपने घर में रख लिया इसने, धुंधुकारी में। माता पिता के चले जाने के बाद गोकर्ण महाराज तीर्थाटन करने चले गए, तीर्थ यात्रा पर चले गए, और इतने में 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया, डाका डालकर आया, बहुत सारा माल लेकर आया। रात में सोया था, 5 वेश्याओं ने विचार किया कि आज न कल इसे पकड़ा जाएगा, राजा ने यदि पकड़ लिया तो इसके साथ तो हम भी मारी जाएंगी, तो एक काम करो, प्राण भी जाएगा, प्राण भी जाएंगे और ये धन भी चला जाएगा, तो इससे अच्छा ऐसे ही मारकर यहीं पर गाड़ दो और धन लेकर भाग जाओ, यही भला है, इसी में भलाई। तो 5 वेश्याओं ने मिलकर प्रयास किया, उसे मार डाला और मारकर उसे उसी आंगन में दफना दिया, धुंधुकारी को, और धन लेकर भाग गई। महाराज इसी प्रकार ये 5 वेश्याएं ही मानो ये 5 इंद्रियां हैं, हमारे नेत्र,
त्वचा, जिह्वा, कान, नाक, ये पांच इंद्रियां, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, त्वचेन्द्रिय और महाराज ये नेत्र महाराज और श्रवणेन्द्रिय, सब कुछ महाराज ये पांचों चीजों को आप, ये पांच जो आपकी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्या लेकर जा रही हैं? आपकी आयु रूपी धन को चुरा रही है। चुरा रही है कि नहीं चुरा रही? आप इन कानों से गंदे गंदे गीत सुन रहे हैं, फिल्मी गीत सुन रहे हैं, हम इन नेत्रों से दृश्य देख रहे हैं, मन भावन दृश्य देख रहे हैं, आप इस वाणी से संसार को गा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, त्वचा से जो नहीं छूना चाहिए वो छू रहे हैं, और नाक से जो नहीं सूंघना चाहिए वो सूंघ रहे हैं। विषय वासनाओं से अपनी इंद्रियों को आप परिपूरित करते जा रहे हैं, परंतु ये इंद्रियां अघा नहीं रही हैं, खा खा के मोटी होती जा रही हैं, और आपका मन नहीं भर रहा है। अरे कितने दृश्य देख लिए, क्या आपका मन भर गया? कितने गीत सुन लिए, क्या मन भर गया? इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई और कभी होंगी भी नहीं। बस आपकी आयु इसी उहापोह में नष्ट हो जाएगी, मृत्यु निकट आ जाएगी, फिर आपकी वही दुर्गति होगी जो दुर्गति धुंधुकारी की होगी। बनकर वो प्रेत, मरकर वो प्रेत बना, और व्यक्ति जो इंद्रियों के अधीन होकर मरेगा वो भी प्रेत ही तो बनेगा, और क्या बनेगा? प्रेत ही बनेगा। तो देखो, महान प्रेत बन गया। वापस जब लौटकर आए, और जब लौटकर आए, गोकर्ण जी आंगन में लेटे थे, सोए हुए थे खटिया पर, कि इतने में वो इनका भाई कभी हाथी के, कभी भैंसे के रूप में, कभी अग्नि के रूप में सामने आता है। कौन हो तुम? कुछ बोल नहीं पाता, थोड़ा सा जल छिड़क दिया तो बोलने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी मृत्यु हो गई, प्रेत बन गया, मेरा कल्याण करो। बोले अरे तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया मैंने। बोले गया से सबका कल्याण होता है, पर मेरा तो वहां से भी कल्याण नहीं हो पा रहा, मैं इतना पापी हूं। एक काम करो, मेरे लिए कुछ ऐसा करो जिससे मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। विचार किया, क्या करें महाराज? बाद में पता चला कि भागवत से ही कल्याण है, तो वक्ता बनकर बैठ गए और कथा कहने लगे, श्रोताओं को कथा सुनाने लगे। एक 7 गांठ की बांस आंगन में थी, उसी में वो प्रेत विराजमान हो गया, और पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई तो दूसरी, तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई तीसरी, चौथे दिन की चौथी गांठ फट गई, 5वें दिन की कथा से 5वीं गांठ फट गई, 6ठे दिन की कथा की समाप्ति हुई, विश्राम हुआ तो 6ठी गांठ, और 7वें दिन की कथा के विश्राम पर 7वीं गांठ फट गई, और प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई और उसका कल्याण हो गया। भगवान के पार्षद का रूप धारण कर दिया। बोल भागवत भगवान की जय हो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा प्रेतों का उद्धार कर देती है। महाराज एक बात ध्यान रखो, न बौद्धों के यहाँ आत्मा का कल्याण है, न ईसाइयों के यहाँ आत्मा का कल्याण है, न पारसियों के यहाँ आत्मा का कल्याण है, न मुसलमानों के यहाँ आत्मा का कल्याण है। यदि आत्मा का कल्याण कहीं हो सकता है तो केवल सनातन धर्म में ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जहां पर यह आत्मा परमात्मा से मिल सकता है। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है
जहां पर आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे जो कोई व्यक्ति प्रेत भी अगर बन गया है तो भागवत के प्रभाव से प्रेत योनि से भी उसकी मुक्ति हो सकती है। धुंधुकारी की मुक्ति हुई, अनेक लोगों की मुक्ति हुई, आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। और मैं झारखंड में देखता हूं 5 किलो चावल के बदले व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनता है यार। हाँ, 5-10 हजार रुपया दे दिया मिशनरियों ने तो यहां धर्म परिवर्तन कर लेता है व्यक्ति। एक बात ध्यान रखो, धर्म का अर्थ क्या है? वेदो खिलो धर्म मूलम। धर्म का अर्थ है जो वेद ने कहा वही धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। वेदों ने जो कहा वो करना धर्म है। यदि तुमने सनातन धर्म को छोड़ दिया तो ये मत समझो कि तुम धर्म के राह में चले गए, तुम अधर्मी हो गए। तुम धर्म नहीं, धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म तो केवल और केवल सनातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। कोई रिलीजन हो सकता है, कोई मजहब हो सकता है, परंतु धर्म कोई है तो केवल सनातन धर्म है, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही है वेदो खिलो धर्म मूलम। हाँ, जो वेदों ने कहा है वही धर्म है। वेदो नारायण साक्षात। महाराज जो वेदों ने कहा, वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया वो धर्म है। वेद विरुद्ध मार्ग पर चलना ही अधर्म है।